पर खुशी व्यक्त की है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। और हमसे तो सारे पूछते हैं कि आप जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। सर्वोच्च पुरस्कार नोबडी इज आस्किंग द यूएई में ना जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। क्यों वो लोग सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। हमें तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की हैं। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। और हम आज बरतानिया के नए वजीर आजम केयर स्टार्मर और नरेंद्र मोदी के दरमियान इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई है कि वी हैव टू सीक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया, भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर। यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। दोस्तों जय हिंद, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों पीएम मोदी का गयाना दौरा देख हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा 56 साल बाद हो रहा है। गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली ने मोदी का जोरदार स्वागत किया है। हर तरफ चर्चा हो रही है, मोदी सभी देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। दोस्तों गयाना में भारत की एनर्जी डील होने की बात आ रही है, क्योंकि गयाना में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी भारत से मदद लेने को तरस रहे हैं, क्योंकि भारत हर गरीब देश की मदद कर रहा है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 इयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया, भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर। यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 इयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है। लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहाँ वो गए हैं, सब हैरान। हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहाँ पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए हैं, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहाँ पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी। और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अब
इसमें जो हालात हैं इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आके बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे ही नहीं जाके कर सकता। एंड बारबाडोस के भी वहाँ पर मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ भी दूसरे कंट्री के, दूसरी जो है वहाँ के भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana ties, officials said. ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहाँ पर पहुंच रहा है आप। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 3 नेशन विजिट आफ्टर अटेंडिंग। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुंचे हैं 2-3 कंट्रीज़ के विज़िट करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो अब उनके विज़िट ऐसे ही होते हैं, एक विज़िट नहीं होता, 2-3 विज़िट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुँचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विज़िट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था उन्होंने अत चुक देनी है, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विज़िट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुँचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल डीपन द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस। और मोदी साहब ने ट्विटर पर भी जो है वो ये लिखा है। सर, बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली है एनर्जी पर रही है। एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके। हर कंट्री अपना देखेंगे। गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है, और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है भारत, अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है और देता है उनको। तो ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान। तो वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप दोस्त बनेंगे, आप ताल्लुकात ही अच्छे करेंगे, रिलेशंस अच्छे करेंगे, तभी कोई दूसरा आपके लिए सोचेगा ना। दुश्मन को तो कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर आप ये देखिए, इंडिया ने तो पाकिस्तान को एक फेवरेट नेशन भी ट्रेड के उसके लिए करार दिया था, तो ये तो बड़ापन था, ये बड़ापन था। कोई बड़ा कंट्री इस तरह करे तो वो ये नहीं होता कि उसको ज़रूरत है, वो ये कहता है कि चलो थोड़ा आप बड़ापन दिखाएं, भरम रखें दूसरे का, दूसरे को जो है छोटा साबित ना करें, उसको महसूस ना हो। अगला बंदा पहले ही चौधरी बनाया पॉइंट, असी तो हर गल च चौधरी है गए, तुसी है गए कि एन जी, तो वो दूसरी तरफ से कोई जवाब जो है वो उल्टा दिया गया। उन्होंने फेवरेट नेशन, उन्होंने कहा एन जे तो फिर एन जी से ही तो आप देख लें, हुन कर लो गल, तुसी कर लो जो करना है। वो 5वीं बड़ी इकॉनमी, बल्कि मैं देख रही थी 2025 में इंडिया जापान को क्रॉस करने लगा है और 4थी बड़ी इकॉनमी बनने लगा है। आप कर लें जो करना है।